हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल है सैटरडे, आप सभी लोगों को पता ही है। इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड हो जाता है, तो कल के दिन का भी वीडियो आपने गलती से भी मिस नहीं करना है। तो चलिए एटलीस्ट फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज के दिन की बाजार की अगर हम लोग बात करें, कल हम लोग को एक हिंट मिला था, ठीक है। मतलब जो डर था वो हम लोग को सच होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। डर मतलब क्या कि आपको बताइए, एज अ इन्वेस्टर शेयर्स नीचे जाते तो बुरा लगता है। सो आज एक सेक्टर के प्रति हम सभी लोगों को पता ही था कि भाई 99.999% कि ये सेक्टर तो यहाँ पे पिटने वाला है, ये तो गिरने वाला है, ठीक है। एंड आपको पता है मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ आईटी सेक्टर के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है। हर किसी का पोर्टफोलियो अगर छान कर देखा जाए तो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स तो जरूर देखने को मिल ही जाते। काफ़ी सारे एडवांटेज रहते हैं आईटी सेक्टर के शेयर्स को बाय करके रखने के लिए। एडवांटेज मतलब सबसे ज़्यादा बायबैक यही देते हैं, डिविडेंड भी यही देते हैं, बोनस रेट भी यही देते हैं। इसके पीछे का लॉजिक रीजन भी मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया था। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कंपनीज में अगर देखा गया, अगर आपको ग्रोथ आगे बढ़ाती जानी है, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर विफ्टवेयर से रिलेटेड ही चीज़ें इजीली यहाँ पे हो जाती है। ऐसा नहीं कि कुछ आपको बहुत बड़ा कैपेक्स करना पड़ेगा। इसलिए मैक्सिमम आईटी कंपनीज का बैलेंस शीट भी अगर आप चेक करोगे तो डेट फ्री कंपनीज है आपको सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ऑब्वियसली आईटी सेक्टर के शेयर्स पोर्टफोलियो में रहना हर किसी के ये कॉमन बात देखने को मिल जाती है। एंड आज के दिन की बात करें तो अनुमान था कि भाई इसमें तो अच्छी खासी पिटाई होने वाली है। एंड इसके पीछे का रीजन भी हम लोग को पता है, एसेंचर। यस, कल के दिन मैंने इससे रिलेटेड डिटेल में वीडियो कवर किया था कि एसेंचर की अगर हम लोग बात करें तो ये आईटी सर्विसेज वाली ही कंपनी है, ठीक है। एंड ये वाला डायग्राम भी कल मैंने आप लोगों को बताया था कि नंबर 1 कंपनी, उसके बाद टीसीएस, इन्फोसिस भी यहाँ पे आ जाता है। और एसेंचर ये इतनी बड़ी आईटी कंपनी है सर्विसेज वाली कि टीसीएस को जोड़ लो विप्रो के साथ, को जोड़ लो इन्फोसिस के साथ, तो भी एसेंचर इनसे बड़ी कंपनी है। मतलब आप अंदाजा लगाओ कि उस कंपनी की साइज कितनी बड़ी। एंड उस कंपनी ने कल जो नंबर बताए काफ़ी पुअर मतलब ऐसा नहीं होता है भाई कि कंपनी लॉस में चली गई करके, बिल्कुल भी नहीं, अनुमान से कम। और ये जो बड़े कंपनी होते हैं ना, इनका यही प्रॉब्लम है भाई, वो अनुमान को बीट करना इतना मुश्किल होता है ना, इतना मुश्किल होता है ना कि क्या बोले। मतलब बोलते हैं ना, ये जो क्रिकेट का एग्जांपल मैं देता हूँ, जस्ट लाइक अ सचिन तेंदुलकर, ठीक है, कि भाई सचिन तेंदुलकर क्रीज पे आएंगे तो भाई 70-80 पे भी स्कोर किया ना तो भी लोगों के मुंह लटक जाते थे, नहीं सेंचुरी तो मारनी चाहिए, वैसा ही रहता था। अभी 70-80 क्या खराब स्कोर है क्या? नहीं, बट अनुमान क्या था भाई, सेंचुरी लगा दो। तो यही होता रहता है। सो ये बड़े बड़े कंपनी का ये सबसे बड़ा दिक्कत रहता है, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग बात करें, कल एसेंचर यहाँ पे पीटा। एंड एसेंचर ने ये भी कहा कि भाई भविष्य में भी हमसे ज़्यादा उम्मीद मत रख लेना। जो गाइडेंस उन्होंने यहाँ पे थी, रेवेन्यू का फोरकास्टिंग था, वो उन्होंने कट कर दिया। लोअर लेवल पे 1%, ठीक है, हायर लेवल पे कितना 3%। इसके पहले उन्होंने लोअर लेवल पे 2% कहा था और हायर लेवल पे 5% कहा था। तो मैसिव कट उन्होंने खुद करके यहाँ पे बताया। इसके पीछे का रीज़न भी उन्होंने बता दिया, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जो हम लोग को टॉप लेवल पे देखने को मिल रहा है, तो क्लाइंट ज़्यादा स्पेंड नहीं करेंगे। प्लस 2020 में जो इंटरेस्ट रेट कट किया था साइकिल, इसके चलते एकदम से ही ज़बरदस्त बिजनेस उनको मिला था। तो उनको लगा था कि ये चीज़ें लंबी अवधि तक चलती रहेंगी, तो काफ़ी सारे लोगों को जॉब पे उन्होंने हायर करके रखा। तो कंपनी के एक्सपेंस इतने ज़्यादा बढ़ गए कि अभी उनको क्या करना पड़ रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ रहा है। और ये जो प्रॉब्लम है वो हर किसी आईटी स्टॉक्स में हम लोग को कॉमनली देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर देखा गया तो आज के दिन जैसे कि हमें पता ही था कि आईटी सेक्टर पिटने वाला है, तो 2.25% की गिरावट हम लोग को आज के दिन आईटी सेक्टर में होते हुए देखने को मिले। एंड यही एक सिरदर्द यहाँ पे बन सकता था कि इसका निफ्टी 50 का। हालांकि देखा गया कल के दिन डाउ जोन्स ने अच्छा किया, इसलिए निफ्टी कितना एटलीस्ट 84 पॉइंट्स यहाँ पे भागा है। बट अगर आईटी सेक्टर यहाँ पे नहीं गिरता तो डेफिनेटली एक जो तेज़ी है वो 150-200 तक भी यहाँ पे जा सकती थी। सो ये सारा ड्रामा हम लोग को कल के दिन देखने को मिला था। और यही डर था कि आईटी सेक्टर यहाँ पे आज का मूड बाजार का खराब यहाँ पे कर सकता है। बट फिर भी शुरुआत तो थी, यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन ही देखने को मिला, बट उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को यहाँ पे मिली थी। सो अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है, बड़े बड़े दिग्गज कंपनी टीसीएस 1.5% यहाँ पे गिरा है। नेट गिरावट की बात करें, शुरुआत बहुत ही खराब थी, बट उसके बाद आप देख सकते हो जो गिरावट है, काफ़ी लोगों ने गिरावट में यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग की है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। एंड इसी चीज़ के चलते जो एकदम 2-2.5% की गिरावट थी, वो नेट गिरावट आपको 1.5% के आसपास देखने को मिलेगी। मतलब एक जस्ट नॉर्मल गिरावट नजर यहाँ पे आ रही है। इन्फोसिस की बात करें, इन्फोसिस में भी सेम वैसे 2.25% है, अच्छा खासा गिरा है, बट उससे भी भयंकर गिरा था, 3.5-4 तक नीचे गया था, ठीक है। एडीआर ने तो कल हम लोग को हिंट दे ही दिया था कि आज अच्छा खासा पिटाई होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पे बाल वापस यहाँ पे खरीदा, फिर वापस थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है। हम थोड़े से बड़े कंपनीज की बात ज़्यादा यहाँ पे करेंगे। देन एचसीएल टेक्नोलॉजीज की भी बात करें तो 2.5% की गिरावट है, बट एक्चुअल में इसकी गिरावट काफ़ी नीचे तक गया था, 4-4.5% के आसपास। फिर उसके बाद ज़बरदस्त बाइंग हो गई। ऐसे खराब माहौल में भी लोगों ने बड़ा माल यहाँ पे उठाया है। सो एक अच्छी बात हम लोग को इस गिरावट में बहुत ज़रूर देखने को मिल रही है, जिसको आप चाहो तो नोट करके यहाँ पे रख सकते हो। देन बड़े कंपनी की बात करें तो विप्रो भी आ जाता है,
8% आज के दिन गिरते हुए देखने को मिला है। अनुमान तो था ही, एडीआर ने बताया था कि पिटाई होगी, सो वही पिटाई होते हुए देखने को मिली एंड गिरावट में काफ़ी लोगों ने माल खरीदा है। तो नेट गिरावट जो 3.5% के आसपास थी वो 2.5% के आसपास सेटल डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सिमिलर वे अगर आगे बढ़े तो टेक महिंद्रा का तो परफॉर्मेंस बड़े जितने भी IT कंपनीज है इसमें सबसे पुअर परफॉर्मेंस इसका ही रहा है। 5 साल में भी आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल घिसा पीटा परफॉर्मेंस यहाँ पे इनका चल रहा है। ठीक है, मतलब डेफिनेटली हम कह सकते हैं टेक महिंद्रा ने मतलब इंटरनल इशू का अर्थ ये नहीं होता है कि कोई पाप या फिर फ्रॉड हो गया करके, बट हाँ ज़रूर इनको यहाँ पे मतलब काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बदलनी पड़ेगी, बिकॉज बाकी जो इनके कॉम्पिटिटर्स है, बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स की बात करें, सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मतलब सबके चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे 5 साल में एटलीस्ट डबल देने चाहिए, उस हिसाब से ये, बट टेक महिंद्रा नहीं, टेक महिंद्रा थोड़ा सा नीचे ही अभी भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट फिर भी बहुत बड़ी कंपनी है। डेफिनेटली यहाँ पे सॉलिड भी कमबैक यहाँ पे कर सकते हैं। एंड देन बड़ी कंपनी कोई है तो वो है L&T इन्फोटेक माइंड्री, जो कि मर्जर के बाद बड़ी कंपनी बन चुकी है, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप। ये भी ऑलमोस्ट 3% हम लोग को क्रैक डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ये वेल एक्सपेक्टेड चीज़ थी कि आज तो ये यहाँ पे होने वाला ही था करके, एंड वही हम लोगों ने फिलहाल तो देखा है। एसेंचर भी बड़ी कंपनी है, ठीक है, तो बड़ी कंपनीज के हिसाब से हम सिर्फ बड़ी कंपनीज को ही कंपेयर करें, हम छोटे IT कंपनीज में यहाँ पे नहीं जा रहे हैं। सो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या करना चाहिए। तो क्या हम भी यहाँ पे शेयर्स को यहाँ पे बेचे? ऑब्वियसली मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मैं आपको लॉजिक पेश करने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। तो सबसे पहले अगर देखा गया तो डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल इशू मतलब हर किसी की पिटाई होगी तो आपका भी शेयर पिटेगा ही। ठीक है, डरना कब होता है कि हाँ इंटरनल इशू है तो भाई सब भाग रहे और सिर्फ आप अगर गिर रहे हो तो फिर आपको थोड़ा बहुत मतलब अलर्ट यहाँ पे ज़रूर होना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये तो कल ही पता चल गया था कि आज तो भाई पिटने ही वाले हैं। ठीक है, तो एक जस्ट फॉर्मेलिटी यहाँ पे हो गई। तो ये एक्सटर्नल इशू है, एक्सटर्नल इशू के चलते आपने डरने की जरूरत होती बिल्कुल भी नहीं है। गिरेंगे भी एक साथ, कमबैक भी करेंगे एक साथ। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें क्या यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, तो बाइंग अगर करना है तो अगेन कह रहा हूँ पैसा आपका, डिसीजन आपका, ID पासवर्ड आपका, बट एक लॉजिक हमेशा मैं आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ कि बेटर ऑप्शन कौन सा रहता है। कि देखिए एसेंचर के नंबर तो हम लोगों ने देख लिए, ठीक है, पुअर नंबर देखने को मिल गए, भविष्य के भी नंबर वैसे ही आ सकते हैं, ये भी एसेंचर ने बोल दिया, तो मार्केट ने पहले हम कह सकते हैं इसकी बैंड यहाँ पे बजा दी, 9-9.5% तक गिरा दिया। ठीक है, सो अभी हमारे मार्केट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता ही है Q4 के अभी नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले। ये सब कुछ क्यों हुआ, एसेंचर में भी क्वार्टर के नंबर्स देखने को मिल गए। ठीक है, सो हमारा भी Q4 के नंबर्स अभी आ जाएंगे, मार्च खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अप्रैल में आपको नंबर देखने को मिलेंगे। IT कंपनी से रिलेटेड ज़्यादा इंतजार करना नहीं पड़ता है, जल्दी जल्दी नंबर आ जाते हैं। एंड खास करके बड़े प्लेयर्स की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है हमारा जो फोकस रहेगा वो TCS के ऊपर रहेगा कि TCS अपने Q4 के नंबर कैसे दिखाता है, क्योंकि ये हमारे मार्केट का लीडर है। ठीक है, वर्ल्ड में भी देखा गया तो सेकंड नंबर पे जरूर यहाँ पे आ जाता है। सो TCS का परफॉर्मेंस कैसे रहता है, चांसेस ऐसे ही रहेंगे जैसे एसेंचर्स के थे वैसे ही रहते हैं यूजुअली। ये कोई फिक्स फॉर्मूला तो नहीं है, बट क्या ये TCS कोई डिफरेंट पैटर्न का परफॉर्मेंस दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, ये हम लोग को देखने वाली बात रहेगी Q4 में। अगर इनकेस मान लीजिए TCS ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दिया, अनुमान से बेहतर दिखा दिया, चांसेस काफ़ी कम होते हैं अनुमान से बेहतर दिखाना, बट मान लो दिखा दिया, तो डेफिनेटली वापस पूरा IT सेक्टर में मतलब जिन जिन कंपनी के नंबर नहीं आएंगे ना वो भी भागना शुरू यहाँ पे कर देंगे। सो डेफिनेटली व्हाट नेक्स्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अभी हम लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए TCS के ऊपर, मतलब उनके आने वाले Q4 के नंबर्स के ऊपर कि उनके नंबर्स कैसे रहते हैं, वो एक पार्ट भी हम लोग जरूर देखेंगे। प्लस उसी के साथ साथ TCS की अगली कॉमेंट्री क्या रहेगी, जैसे कि एसेंचर ने देखे रखी हुई है। ठीक है, वो भी देखना एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। उससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे इंटायर IT इंडस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है करके। क्या TCS भी एसेंचर जैसी ही कमेंट्री देगा, क्योंकि ओवरऑल देखा गया जो हमारे IT सर्विसेज वाली कंपनी है इनका सब कुछ बिजनेस है एक्सपोर्ट इन नेचर ऑफ सर्विसेज के हिसाब से ज़्यादा डॉलर में ही अर्निंग हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाती है। सो नॉर्थ अमेरिका की बात करें, यूरोपियन मार्केट की बात करें, वहीं से इनके ज़्यादा क्लाइंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग अगर देखें तो पैटर्न हम लोग को सिमिलर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। इसीलिए आज के दिन बड़े बड़े IT स्टॉक्स में हम लोग को गिरावट होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। सो ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा, जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा कि व्हाट नेक्स्ट में डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देन सेकंड अगर देखा गया तो Q4 के नंबर्स अभी आ जाएंगे, उसको देखना है। खास करके TCS के नंबर को देखना है, इन्फोसिस के भी नंबर को आप देख सकते हो। इससे बाजार को एक अनुमान लग जाएगा कि क्या हमारे भारतीय IT कंपनी की भी हालत क्या एसेंचर जैसी ही है। अगर नहीं है तो मार्केट वापस यहाँ पे कमबैक कर देगा, अगर है तो उस हिसाब से वो एडजस्टमेंट करके आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। बट इसमें एक फाइनल कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि बिल्कुल भी मतलब डर के मारे लॉस के बारे में बेचना नहीं होता है। ठीक है, लॉस मतलब क्या, लॉस में कौन बेचता है यार, ये कंपनियां। ठीक है, वही लोग बेचते होंगे भाई जो ऐसे रैंडमली खरीद लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें चलती रहती है भाई, शेयर मार्केट कहते हैं इसको। ठीक है, काफ़ी लोग कल डिसअपॉइंट भी थे, कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे सर हम लोगों ने खरीद लिया, अभी ऐसी खबर आ गई करके। अभी ऐसे बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी दोस्तों, ये कोई दी एंड नहीं होता है। ठीक है, जस्ट इमेजिन करके देख लेना, जब 2020 में लॉकडाउन लगा था उसके पहले जिन्होंने माल खरीदा होगा, ठीक है, उनकी तो हालत क्या हो गई होगी। सडनली एक हफ्ते में 40% क्रैश, मार्केट ही क्रैश, सब खत्म।
तो क्या हुआ, क्या खत्म नहीं हुआ, सब रिकवर हो गया। हाँ, वो टॉर्चर झेलना आपको बस आना चाहिए, इतना मैं यहाँ पे आप लोगों को कह सकता हूँ। इस प्रकार की जो गिरावट होती है, एक्सटर्नल गिरावट, ये हमेशा एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है लॉन्ग टर्म वालों के लिए। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। ऑब्वियसली ये इतनी सी गिरावट से नहीं होता है, और भी ज़्यादा गिरावट यहाँ पे होनी चाहिए, तो मज़ा आ जाएगा अगर सभी शेयर एक साथ गिरते हैं तो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, सारी चीज़ समझ में आएगी, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।